किसान आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनरत हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का केंद्र बन गया है गाजीपुर बॉर्डर। तो गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। 66 दिन से लगातार ये कृषि आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर किसान आंदोलन का केंद्र बन गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर से लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं। 66 दिन से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। गाजीपुर किसानों के आंदोलन का नया केंद्र बनकर उभरा है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन पर टिके हुए हैं। उसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन में शामिल होने पहुंचिए, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। तो आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की आवक लगातार जारी है। अलग अलग शहरों की अगर हम बात करते हैं, जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया, तो वहीं मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में भी महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके साथ ही किसानों को शपथ दिलाई जा रही है गंगा जल लेकर के कि उनको कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और जब तक आंदोलन के जरिए सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक अड़े रहना है। और इसके साथ ही लगातार सरकार से मांग करनी है कि केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू ना किया जाए, सरकार कानूनों को रद्द करे। आपको बता दें कि किसानों के साथ 11 दौर की जो वार्ता है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, लिहाजा किसान लगातार अपनी मांग में अड़े हुए हैं। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद किसान आंदोलन हल्का पड़ता नजर आ रहा था। इसके साथ ही टिकैत ने भी आपको बता दें कि गाजीपुर किसान आंदोलन का नया केंद्र बनता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके साथ ही हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी लोगों का पहुंचना लगातार वहां जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार। तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोनू खान हमसे जुड़ गए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और हालातों का जायजा लेते हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं, इसके साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई, उसके साथ ही किसान आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और वहीं अलग अलग जिलों से भी किसानों की आवक जारी है, लिहाजा कृषि कानून जो के खिलाफ जिस तरह से लगातार मांगे की जा रही है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, अब आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल किसानों की तरफ से एक नारा दिया जा रहा है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। नारे के साथ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार जो किसान है उनकी संख्या हजारों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में भी ये फैसला राकेश टिकैत के हक में दिया गया था कि जो किसान है वो अलग अलग जिलों से और वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। जो आंदोलन राकेश टिकैत जिसको चला रहे हैं उसको मजबूती दें। उसी की तादाद में जो सिख हैं वो भी अब लगातार अपना जो तादाद में हुई हिंसा के बाद जो सिख लोग थे उनका जो आंदोलन में जो यहाँ आंदोलन कर रहे थे उसमें कमी देखने को मिलती। लेकिन जब राकेश टिकैत यहाँ भावुक हुए, हजारों की संख्या में यहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया और राकेश टिकैत को एक अल्टीमेटम दिया गया था कि तुम 12 बजे तक यहाँ गाजीपुर जो बॉर्डर है, जो धरना स्थल है, इसको खाली करो। उसके बाद जो राकेश टिकैत ने धरना स्थल खाली नहीं किया, वो मंच से रोए। उसके बाद से ही जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनकी तरफ से एक पंचायत बुलाई गई। तभी तत्काल में ये पंचायत की गई। उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि यहाँ से जो किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले। और उसके बाद फिर अगले दिन एक जो यानी कल एक महापंचायत, उसमें भी ये फैसला लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पहुंचे। अब किसानों का जो हजूम है वो लगातार यहाँ, जैसे 26 जनवरी वाले दिन परेड से पहले जो किसानों की तादाद गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही थी, वही तादाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। और लगातार किसानों की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि जब तक घर वापसी नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं। तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ये आपको बता दें कि अलग अलग जो पार्टियों के दल भी हैं वो भी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आने शुरू हो गए हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली वो कल गाजीपुर पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुंचे थे, और वहीं जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू वो यहाँ पर पहुंचे थे। सभी का ये कहना है कि किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। अगर किसान अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक करना चाहते हैं तो सरकार अपने दम पर किसानों के आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे।
जी बिल्कुल सोनू, ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा भड़की उससे कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही कुछ कृषि संगठनों ने खुद को किसान आंदोलन से अलग करने की भी बात कही, लेकिन टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को एक नई शक्ति दी है, जिसके बाद जो किसान संगठन, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो किसान वहां पर मौजूद थे, जो अपने घर की ओर रुख करने लगे थे, लौटने लगे थे, वो भारी संख्या में फिर से वापस जुटने लगे हैं। तो क्या जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है राकेश टिकैत, उनकी तरफ से जब जो गाजियाबाद प्रशासन है वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दें और धरना स्थल को खाली कर दें। तो राकेश टिकैत ने ये कहा था कि ठीक है मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन जो आंदोलन है वो बढ़तर यहाँ पूरी तरीके से चालू रहेगा। लेकिन उसके बाद भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जो किसान उनके साथ मारपीट की। उसके बाद से जो राकेश टिकैत उन्होंने खुले मंच से कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा, अगर भाजपा के यहाँ पर जो लोग हैं अगर वो यहाँ पर आकर आंदोलन को खराब करेंगे तो हम आंदोलन किसी तरीके से भी जो खत्म है उसको नहीं करेंगे। और उसके बाद से ही जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जो किसान है उन्होंने कल कौशाम्बी थाने के अंदर जाके जो नंदकिशोर विधायक है लोनी के, उनके खिलाफ एक तहरीर दी थी, और उसके बाद जो सुनील विधायक है उनके खिलाफ भी, यानी दोनों जो बीजेपी के विधायक है उनके खिलाफ जो किसान है उन्होंने थाने के अंदर तहरीर दी थी और मांग की थी कि जो विधायक है उनकी तुरंत उनकी अरेस्टिंग की जाए। और किसान जो है एक साथ इकट्ठा होकर जो कौशाम्बी थाना उस पर धरने पर भी बैठे थे, और लगातार किसानों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि किसानों को पीटने के लिए जो विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर आए थे उनकी अरेस्टिंग की जाए और उनके ऊपर एफआईआर की जाए। अब देखने वाली बात है क्या जो किसान अपनी मांगों को लेकर वहां गाजी उस पे कौशाम्बी थाने गए थे, लगातार आंदोलन किया था, उधर किसानों का कहना है कि अगर नंदकिशोर गुर्जर की अरेस्टिंग नहीं होगी और उसके कार्यकर्ताओं की अरेस्टिंग नहीं होगी तो हम थाने पर ही जाकर आंदोलन दोबारा चालू करेंगे। तो देखने वाली बात है क्या जो किसान है उनकी तहरीर पर पुलिस कार्रवाई करेगी, जो विधायक के खिलाफ मुकदमा लिख पाएगी, क्योंकि अभी तक तो जो विधायक है उनके खिलाफ मुकदमा किस तरीके का नहीं लिखा गया, सिर्फ तहरीर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। किसान कृषि संगठन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयासों से किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक संदिग्ध को भी पकड़ा गया था, जिसके बाद उसके बयान बदल गए। उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो घटनाक्रम सामने आया उसमें विधायक सुनील शर्मा, इसके साथ साथ नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने आकर के वहां धमकाया और तोड़फोड़ की। तो क्या कृषि आंदोलन को अलग दिशा में ले जाने के लिए क्या इस तरह के आरोप जो लगा रहे हैं उनमें कुछ सत्यता नजर आती है? जी देखिए बिल्कुल, जैसे कि जो भाजपा के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जब उनसे बातचीत की पहले उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल करा कि जो आंदोलन है उसको वहां से खत्म करा जाए, कि जो देश का झंडा है जिसका अपमान किया गया है, और उसके बाद भी जो किसान है वहां गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को खत्म कराएंगे। दूसरी ओर जो मुजफ्फरनगर के अंदर जो नरेश टिकैत है उनकी तरफ से महापंचायत का आह्वान किया गया था, उसके बाद ही जो नंदकिशोर गुर्जर है उन्होंने भी गाजियाबाद के अंदर एक पंचायत का ऐलान किया था। बहरहाल उसके बाद अपने ऐलान से वो थोड़ी देर बाद ही पलटते हुए नजर आए। तो ये साफ हो गया, क्योंकि जो राकेश टिकैत उन्होंने खुले मंच से ये पहले आरोप लगाया था कि कुछ भाजपा के सत्ताधारी विधायक यहाँ पर आके आंदोलन के माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन जब उससे अगले दिन ही सुबह जब विधायक ने ये खुले मंच से ये ऐलान किया कि किसानों के समर्थन में हम गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में एक महारैली करेंगे, एक महापंचायत करेंगे, तो ये सीधा साफ हो गया कि नंदकिशोर गुर्जर वहां पर पहुंचे थे। बहरहाल तो नंदकिशोर गुर्जर है वो लगातार सफाइयां दे रहे हैं कि मैं वहां नहीं पहुंचा था। बहरहाल उनकी एक वीडियो है जो लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो खुद गाजीपुर बॉर्डर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं। वो बहरहाल जो नंदकिशोर है वो अभी तक सफाई दे रहे हैं। पुलिस भी इन सारे पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन जो किसान है उनके अंदर जो विधायक है उनको लेकर काफी गुस्सा है, काफी रोष है। जी, कमजोर पड़ता हुआ जो आंदोलन दिखाई पड़ने लगा था गणतंत्र दिवस की परेड के बाद, जहां पर जब हिंसा भड़की थी उसके बाद बेहद कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन टिकैत के आंसू ने नई जान फूंकने का काम किया है। लिहाजा क्या अगर हम किसानों की बात करें तो किसान संगठनों ने और क्षेत्र के दूसरे किसानों ने इसे पगड़ी का और अपने सम्मान का सवाल बना लिया है, जिसकी वजह से भारी संख्या में किसान जो है वो लगातार बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं? जी देखिए, किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि किसानों को जो रूट दिया गया था, जो किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम के लिए जाना था, लेकिन जो अक्षरधाम वाला रूट था उसको बंद किया गया था। उसके बाद जो किसान है वो सीधे आरटीओ पहुंच गए। किसानों का ये भी कहना है कि हम खेती में काम करने वाले किसान हैं, हमें दिल्ली का रास्ता नहीं पता है, हम लाल किले कैसे पहुंच गए। और सबसे बड़ा जो सवाल है जो किसानों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं की गई। जब जो किसानों को परमिशन दिल्ली में जाने की दे दी गई थी तो दिल्ली के अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं की। जो आपका लाल किला है, लाल किले के अंदर हमेशा
जो भारी पुलिस फोर्स तैनात होती है, तो जो जिसने झंडा लहराया था सिद्धू ने, वो अंदर कैसे पहुंच गया और कैसे उसने जो गेट था, जो लाल किले का गेट था, उसके अंदर से घुस के वो अंदर पहुंच गया और उसने झंडा लहरा दिया। किसान भी इसकी मांग कर रहे हैं कि जो सिद्धू है उसकी अरेस्टिंग की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसकी मांग को लेकर किसान भी यहाँ पर अड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन उसको पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है। ये किसानों का सीधा सीधा आरोप है। तो सोनू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।